नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बीते पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत ही ज्यादा सहयोग दिया है और उस सहयोग की वजह से हम धीरे धीरे मैक्सिमम ग्रो कर रहे हैं। सब यह आपके प्यार का नतीजा है और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए। आज का प्रश्न है, किसी एक मित्र ने हमसे पूछा है कि उनके जो पिताजी हैं वो बहुत शराब पीते हैं। इतना शराब पीते हैं कि पूरा घर परेशान है। मां परेशान, बेटी परेशान, उनके उनके पिता परेशान, शराबी के पिता परेशान, कुल मिलाकर पूरी फैमिली परेशान। उनके पास जो भी कुछ रहता है वह सब कुछ दांव पे लगाकर वह शराब का सेवन करते हैं। सब कुछ। अगर कहना चाहिए कि उनके पास पीने के पैसे ना रहें तो जो बेटे की पढ़ने की जो किताबें हैं उसको बाजार में ले जाकर बेचकर वह शराब को पी लेते हैं। नौबत यह आ गई है कि घर के बर्तन तक घर से चोरी होना शुरू हो गए हैं और इस बात का उस शराबी को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बेटा बहुत दुखी है, परेशान है। कई दफा उसने हर तरह से समझाने की कोशिश की, नहीं माना। उन्होंने मेरा वीडियो देखा कि किस शराबी को नशा मुक्ति केंद्र भेज देना चाहिए। उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने उसमें कहा। अब उनका यह प्रश्न है, क्या वह वहां पर ठीक हो जाएंगे और जब वो वहां से वापस आएंगे तो क्या हमेशा ठीक रहेंगे? देखिए, मैं कोई भी चोरी छुपी बातें नहीं करता और किसी भी व्यक्ति को अंधेरे में रखने की कोशिश भी नहीं करता। आपने उन्हें रिहैब भेज दिया, ये तो बहुत अच्छा काम किया। उससे यह होगा कि आपका घर परिवार जो है थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा सा सुकून हो जाएगा, थोड़ा आप अच्छे से रहने लगेंगे, मन की शांति रहेगी। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति जो वहां गया है, जो भी एडिक्टिव पर्सन वहां पर गया है, तो यह डिपेंड करता है रिहैब के ऊपर। रिहैब में उनसे क्या कराया जा रहा है, वह क्या कर रहे हैं, क्या रिहैब में सिर्फ मेडिकेशंस के ऊपर ही उनको डिपेंड किया जा रहा है, यह अलग अलग बातें होती हैं। पर लेकिन मैक्सिमम अगर मैं आपसे कहूं तो जब भी कोई व्यक्ति रिहैब से आता है तो रिहैब से आने के बाद जब वह अपने घर आता है तो वह अगर अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में फिर से जीना शुरू कर देता है तो रिलैप्स होने के चांसेस हैं। इसे कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे व्यक्ति रिहैब में है, ठीक है। अब रिहैब में होता यह है कि पिछवाड़े में सटासे मार के सुबह से उठा दिया जाता है, वहां पर आपके मुताबिक कुछ भी नहीं रह जाता। उसमें एक्चुअली में होता यह है कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखा जाता है। व्यस्त रखने के साथ साथ उसको कुछ ऐसे मेडिकेशंस दी जाती हैं जिससे उसको क्रेविंग नहीं होती है। मैक्सिमम टाइम वह सुन्न रहता है और उसको धीरे धीरे करके नए कामों में इन्वॉल्व किया जाता है। और वह काम कुछ भी हो सकते हैं, वह घरेलू काम हो सकते हैं, वह झाड़ू पोछा, यह सब हो सकता है जो घरेलू काम में ही आते हैं। कुछ समथिंग राइटिंग के वर्क हो जाते हैं, कुछ योगा अभ्यास हो जाते हैं, डांस हो जाता है, एक्सरसाइजेस हो जाती है, गार्डनिंग हो जाता है, हिल क्लाइंबिंग हो जाती है और ग्रुप थेरेपीज हो जाती है जो आपस में लोग मिलकर बातें करते हैं, अपनी अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं। कुछ इस तरह से वहां का माहौल होता है। अब व्यक्ति उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे उस माहौल में रम जाता है, ठीक है। रम जाता है और
चूंकि कुछ मेडिकेशंस भी उनके साथ चल रही होती हैं, नो डाउट उन्हें अच्छा लगने लगता है। ये पहली दफा वाले की बात कर रहा हूं जो पहली दफा रिहैब जाता है। तो वो वहां पे रम जाता है, उसी के हिसाब से सब कुछ अच्छा चलता है। धीरे धीरे उसकी जो शराब है उसके दिमाग से बाहर जाने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ नई हैबिट पाल रही है, उसने कुछ नई आदतें बना ली हैं। अब वह उसी के मुताबिक अपने काम कर रहा है और उसके साथ कुछ मेडिकेशन तो है ही। होता यह है कि जब 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के बाद रिहैब से बंदा वापस आता है, अब वो वहां से वापस आया, यहां पे टोटल चेंज। यहां पर वही घर, वही लोग, वही घिसी पिटी करने वाले लोग, नहीं तुम छोड़ सकते हो, तुम छोड़ ही दोगे, और तरह तरह की बातें। अब जब वो यहां पर आता है तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है वह उसको मिस करने लगता है। जब मिस करने लगता है तो आपको एक बात याद दिला दूं, जो इंटरनल क्रैविंग है वह तरह तरह से व्यक्ति को ट्रिगर्ड करती है। तो वो जो वहां की जो मिसरी है वो यहां पर उसको क्रैविंग के तौर पर फील होगी। शुरुआती के कुछ दिनों वह शराब को नहीं पिएगा, ठीक है, लेकिन अगर लगातार वह पुराने ही बिहेवियर में रहा है, मतलब पुराना जो उसका पूरा दिनचर्या थी, जैसे कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, घर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ नहीं रहे हैं, कमरे में ही अपने आप को बंद रखते हैं और उसको एक खुशनुमा माहौल नहीं मिलता है, तो व्यक्ति के रिलैप्स होने के चांसेस है। अब यह बात मैं उनके लिए कर रहा हूं जो व्यक्ति खुद से शराब को नहीं छोड़ना चाहते, और जो खुद से छोड़ना चाहते हैं वह अंदर एक संकल्प शक्ति को लेकर और आगे बढ़ जाते हैं कि अब भविष्य में जो कुछ होगा देखी जाएगी, पर इस जहर को तो मैं अपने अंदर नहीं ले जाऊंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। यह उसके विचार होते हैं जो छोड़ना चाहता है, और धीरे धीरे वह वहां पर सिखाई गई बातों को अपने दिनचर्या में लेकर आता है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके दिन दिन कर करके वह आगे बढ़ता जाता है और एक दिन सक्सेस हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद से नहीं छोड़ना चाहता है, आपने कुछ प्रेशर करके उसको रिहैब भेजा था, अब रिहैब से वापस आता है, तो यहां पर एक विशेषता बात का ध्यान रखना कि उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रखना घरेलू एक्टिविटीज में या योगाभ्यास में या एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, और अच्छा माहौल क्रिएट करना है ना। ये मातम वाला माहौल क्रिएट मत करना कि यार ये सिर दर्द आ गया, अब ये फिर नौटंकी करेगा। क्योंकि क्या होता है, एडिक्टिव व्यक्ति के साथ रह रहकर ना थोड़ा सा आप ना नेगेटिव थिंकिंग के एडिक्टिव हो जाते हैं, ठीक। तो यहां पर वह बात जरूर याद रखना कि जब भी कोई एडिक्टिव पर्सन होता है उसके साथ हमें सिर्फ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसको देखकर अपना थोबड़ा नहीं बनाना चाहिए कि मनहूस आ गया, पीने वाला आ गया, अब हमारी चैन सुख शांति चली जाएगी। नहीं, अगर आप इस तरह से अपने अंदर भावनाएं लाएंगे भी तो भी वह नेगेटिव एनर्जी उस तक पहुंचती है। अगर आप उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं, देखिए शराब पीने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता है, ठीक है, वो शराब बुरी होती है, लेकिन होता यह है कि जब शराब व्यक्ति पी लेता है तो वह एक राक्षस के भांति हो जाता है। तो वो व्यक्ति बुरा नहीं है, उसकी वो शराब बुरा थी जो उसके साथ गलत कर रही थी और उसके प्रभाव में आके वह गलत हो गया था। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि व्यक्ति को प्यार से रखना है और जितना खुशनुमा माहौल बना दिया जाए उतना अच्छा है, और उसकी बेहतरी के लिए हर वो कुछ करना है जो उसके लिए आवश्यक हो, और व्यक्ति को एक भी खाली नहीं रहने देना है। अगर वह समझने के लिए तैयार है, अगर वह समझने लगा है कि अब उसे खुद से ही मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना, योगा करना है, धीरे धीरे करके वह ठीक होने लगेगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे वो गलत हो जाएगा।
हाँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप उनको कुछ करने के लिए जोर ही ना दें। नहीं तो ये ऐसे में क्या होगा, वह फिर से पुराना वाला सब कुछ रोल काल अपना लेंगे। तो उनकी दिनचर्या को, उनकी लाइफस्टाइल को सुधारने का काम आपका है। जो उन्होंने वहां सीखा है उसी को आगे बढ़ाना है। तो जब भी वह रिहैब से वापस आए तो सबसे पहले पूरा आप उनके साथ अच्छे से रहो, उनकी बातें सुनो कि वहां पे क्या क्या होता था, क्या क्या करते थे। फिर उसी का एक प्रारूप बना के आप वह सब चीज डिसाइड कर दीजिए और उनका ध्यान रखिए और उनको एक सही दिशा में ले जाइए इस दौरान। क्योंकि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति रिहैब से आता है तो उस व्यक्ति को मेरी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और मैं तो यह कहता हूं कि जो व्यक्ति समझने लायक है वह हमसे जरूर कांटेक्ट करे, लेकिन जिसके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है वो सीधे रिहैब जाए। ठीक है, लेकिन अभी भी जिसके अंदर कुछ समझ बाकी है कि यह शराब से उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है तो वह हमसे कांटेक्ट करे। अब व्यक्ति जब रिहैब से आता है तो उस दौरान आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हर दिन के लिए या हफ्ते के लिए वो राय मेरे से ले सकते हैं कि क्या क्या करना है आगे और कैसे करना है। यहां पे मैं आपकी डेफिनेटली मदद कर सकता हूं। और यहां पर एक और चीज बोलूंगा कि जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और उनको दिखने लगता है कि मां बाप गलत कर रहे हैं तो यहां पर चार्ज बच्चों को ले लेना चाहिए। फिर परिवार की भलाई के लिए अगर उनको सुटारा भी देना चाहिए पड़े ना, वो भी जायज है। मैं यहां पे ये नहीं कहता कि बाप है तो मत मारो, मारो। क्यों? क्योंकि अगर उसकी वजह से पूरा परिवार सफर करता है और नहीं मानता है तो कुछ दंड मिलना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जैसे ही आए तो उसको सुटारा देने लगे, जब अति हो जाए। ठीक है, अति अति, क्योंकि अति सर्वर्थ वर्जते। लेकिन आप यह डरते रहेंगे कि अगर मैंने मार दिया तो कुछ कर लेंगे, तो कुछ कर लेंगे। वो तो वैसे भी कर रहे हैं ना, वो तो वैसे भी कर रहे हैं, तो उनको जो करना है कर दें। ठीक है, अब आप यह बात समझिए। और इस बीच में अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।